भगवान के परिवार को श्राप, भगवान का परम लोक गमन और परीक्षित मोक्ष की कथा। सुखदेव कह राजन, परीक्षित महाराज पूछे बताओ सुखदेव जी, तीन जन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता में सबसे बड़े कौन है? तो सुखदेव कहे एक समय की बात है, ऋषि मुनि बहुत सारे ऋषि सर्वंगादि भृगु वशिष्ठ आदि बैठे थे और विचार किए, अरे कोई एक देवता हो जिसकी पूजा करे। बहुत सारे देवता होने से क्या होता है, किसकी पूजा करे और किसकी ना करे। अगर एक हो जाए तो उसी का मंत्र करेंगे, उसी को जपेंगे, उसी का नाम लेंगे। तो कहा एक ने कहा एक काम करो, तीन देवता की परीक्षा लो और जो उत्तीर्ण होगा, है ना, जो परीक्षा में पास होगा उसी की हम सब नाम जाप पूजा करेंगे। तो बताओ तीन देवता की परीक्षा, तो परीक्षा लेगा भी कौन? तो गए परीक्षा लेने के लिए भृगु को भेजा जाए। किसको भेजेंगे? भृगु नाम के ब्राह्मण को। और देखो बिना बड़ा देवता के पुपना कोई नहीं है संसार में, बड़े समृद्ध है ना। देश में जाओ, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री, गांव में सरपंच सबसे बड़े हैं, वार्ड में पार्षद बड़े हैं, है ना, और गांव वर्ग में तो पंच बड़े। बिना बड़ा के चलने वाला नहीं है। अच्छा गांव घर में भी कोई बड़ा घर चले जाए तो एक जन के पगबंदी होती तो बोला कहा बनाए जाते, घर के बड़े मुखिया बनाए जाते। तो बिना मुखिया के नहीं चलाए, तो एक जन को हमको नियुक्त करना है, जिसके नाम लेंगे, जिसका यज्ञ करेंगे, जिसके नाम से तब होगा। तो तीन देवता की परीक्षा लेने के लिए भृगु को भेजा जाता है। आज भृगु किसके यहाँ पहुंचा? भगवान ब्रह्मा के यहाँ। जैसे भगवान ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे तो देखो ब्रह्मा जी जैसे भृगु पहुंचा ना, तब भगवान ब्रह्मा किसमें बैठे थे? किसमें बैठते हैं? कमल में बैठते हैं। तो भगवान ब्रह्मा किसमें बैठते हैं? कमल में बैठते हैं। और जैसे कमल में बैठे, कमल में बैठे थे, घर में मेहमान आया, ब्रह्मा बैठे के बैठे रह गए। भृगु ने कहा महाराज ब्रह्मा जी, मैं जान गया आप भी बड़े नहीं हो। क्यों? तो घर में अतिथि आए और अतिथि आ गया और आप अपने स्थान पर बैठे के बैठे हो, न आओ न भगत, न बात न चीत, ऐसे व्यक्ति को बड़ा नहीं कहा जाता। भगवान ब्रह्मा को आया क्रोध, कहा भृगु मेरा मानस पुत्र है तू, हाँ, अब मैं तेरा आओ भगत करूंगा, ये मर्यादा नहीं है। लेकिन देखो शास्त्र कहता है, मानवीय शिष्टाचार कहती है, घर में कोई भी आए अतिथि को सत्कार करना चाहिए। ना जाने कि वेश में नारायण मिल जाए, किस वेश में नारायण आ जाए कोई जानता नहीं। आज भृगु ने कहा आप बड़े नहीं हो महाराज, आप बड़े नहीं हो। जब बड़े नहीं हो कहा ना, तो भगवान ब्रह्मा ने कहे क्या बड़ा छोटा लगा के रखा है? अरे मैं सृष्टि का पालन, मैं सृष्टि का विस्तार करता हूँ, मैं सृष्टि का विस्तार करता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। तेरे के छोटे बोलने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। तो भृगु कहे वो तो बाद में पता चलेगा। अब भृगु वहां से निकलकर भगवान शंकर के यहाँ जाते हैं। ओ हर हर महादेव शंभो, कासे विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, कासे विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जैसे भगवान शंकर का घर दिखाई दिया, भगवान शंकर के यहाँ भृगु जाते हैं। जैसे भृगु गए
जोर से कहा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अजय से हर हर महादेव कहा। भगवान शंकर इतने दयालु हैं, भगवान शंकर अपने आसन से खड़े हो गए और हाथ फैला दिया भृगु के सामने। आओ भृगु, हाँ गले लग जाओ कहा। जैसे भगवान शंकर गले लगने के लिए कहा तो देखो भृगु परीक्षा लेने के लिए गया है। अब परीक्षा में जब तक कठिन प्रश्न नहीं आएगा पता कैसे चलेगा कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। हाँ सब सरल सरल दे देगा तो हर कोई पास हो जाएगा। तो देखो परीक्षा का पैटर्न बनता है तो कैसे बनता है? 20% सरल, 40% मध्यम, 60% अति मध्यम, और 80% कठिन और 20% अति कठिन। तो देखो 50% को सब विद्यार्थी बना करके आते हैं, आते कि नहीं आते? लेकिन जो 2 साल 3 साल तक एग्जाम की तैयारी करता है वही 20% को बनाता है। और जो 20% को बनाता है उसी में से क्या निकलता है जी? मेरिट निकलता है। ये परीक्षा का पैटर्न है। तो देखो परीक्षा में अगर सब सरल सरल आ जाए तो हर कोई डॉक्टर कलेक्टर नहीं बन जाएंगे। हाँ तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते जिसका जवाब जो पढ़ेगा वही जानेगा। आज भगवान शंकर के यहाँ गए हैं। अब जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा पता कैसे चलेगा कि भगवान शंकर क्या है? परीक्षा में ये निर्धारित किया गया है कि जो सबसे सीधा हो, क्या हो? जो सबसे सीधा हो, जिसका वचन मीठा हो, जिसके अंदर क्रोध नहीं हो, वही क्या है जी? बड़ा है। और नौ भक्ति में देखो तो 9 भक्ति संत कहते हैं। 9 भक्ति कितनी भक्ति होती है? 9 भक्ति। सुखदेव कहे 9 भक्ति होता है सज्जनों। 9 भक्ति में एक भक्ति है सरल रहना। क्या रहना? सरल रहना। आइए 9 भक्ति वर्णन करते हैं। तो सुखदेव कहे 9 भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति सज्जन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है प्रथम भक्ति सज्जन कर संगा। सुखदेव कहे पहला भक्ति है ना सज्जनों का साथ, सज्जनों का साथ। और दूसर है दूसर रति मम कथा प्रसंग। दूसर है कथा प्रसंग, कथा को सुनना चाहिए। नित्य सदा सेव्यम श्रीमद् भगवती वार्ता सदैव सुनते ही रहना चाहिए। कथा सुनना दूसरी भक्ति है और सज्जन का साथ रखना ये पहली भक्ति है। और तीसरा भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। और तीसरी भक्ति अमा, गुरु की सेवा करना क्या है जी? ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। कपट क्या करना चाहिए? कपट का त्याग करना चाहिए, है ना? अब पेट में दांत नहीं रखना चाहिए। सबके प्रति क्या रखो? प्रेम का भाव रखो। ऐसा ना हो कि किसी के प्रति पेट में दांत छिपा कर रखे हो। हाँ दांत किसमें शोभा देता है जी? मुंह में शोभा देता है। पेट में दांत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कपट नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। चौथी भक्ति हरि गुणगण, हरि के गुणगान करो और कपट का त्याग करो। और 5वां भक्ति बताए हैं मंत्र जाप प्रबुदन विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र में विश्वास रखो, है ना? मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र में शक्ति है। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य नहीं कर पाते वो एक छोटा सा मंत्र जो है कर देते हैं। तो मंत्र में शक्ति है। मंत्र जाप प्रबुदन विश्वासा, मंत्र में क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। महाराज मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना? तो उससे क्या होगा जी? कल्याण होगा। ये विश्वास रखिए। भले महाराज कैसो पढ़े वो उसका काम है, लेकिन आपको क्या रखना है? विश्वास रखना है। मंत्र जाप प्रबुदन विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अपने घर में खूब भजन करिए, कोई प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है।
आप रोज भजन करना शुरू करेंगे 5 मिनट ही सही, झाल बजाकर श्री राम जय राम राधे राधे जो बोलना है बोलिए, आप महसूस करेंगे महीना भर के अंदर आपको लक्षण दिखाई देना शुरू होगा। जीवन में भजन को छोड़ना नहीं चाहिए और भजन करते करते राम तक पहुंच जाओगे। तो पंचम भजन सुवेद प्रकाश, हाँ? 5वां भक्ति है भजन करना। और 6वां क्या है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा और निरंतर सज्जन धर्म। बहुत प्रकार के कार्य करिए लेकिन अपने धर्म में क्या रहना है? निष्ठ रहना है, अपने धर्म के प्रति विश्वास रखना है, अपने धर्म में निष्ठ भाव होना चाहिए। यह 6वां भक्ति। 7वां भक्ति है सातम सम हरि जग देखा और हरि ते संत अधिक कर लेखा। संतों के प्रति क्या भाव रखे? आदर का भाव रखे। किसी संत का अपमान करने से बचना चाहिए और जो अपमान कर रहा हो वहां से चले आना चाहिए, है ना? संत के, शंभु के और हरि के जहां भी निंदा हो इस स्थान को छोड़ देना ही चाहिए। 8 जठा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखा ऊपर के दोषा। 8वां भक्ति है 8म जथा लाभ संतोषा। लाभ हुआ तब भी भगवान की मर्जी, हानि हुआ तब भी भगवान की मर्जी। जो इस भाव में जिएगा मरेगा वही जीवन में क्या रहेगा? सुखी रहेगा। अब किसान खेती करते हैं भाई, है? किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं, धान डाल देते हैं, दवाई डाल देते हैं। अब होना ना होना वो किसान थोड़ी जानेगा, हाँ? वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ? कि बारिश कैसी होगी, हाँ? तब धान पकेगा। अब वो धान ज्यादा हो जाए तो किसान ये सोचेगा कि मैंने अच्छा मेहनत किया तो ज्यादा हुआ, और नहीं हो तो मैंने तो मेहनत किया था नहीं हुआ। तो देखो भाव ये रहता है कि लाभ हानि किसके हाथ है? भगवान के हाथ है। 8म जथा लाभ संतोषा और सपने में भी दूसरे के दोष को देखना नहीं चाहिए। सपने ही नहीं देखा ऊपर के दोषा। 9वम भक्ति संत सुखदेव मुनि कहे 9वम भक्ति है 9वम भक्ति सरल सब छीना। सरल रहने का प्रयास करो। देखो सरल बनना सरल है लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। अब सरल होने का मतलब क्या है? जो निज व्यवहार हमारा 4 के बीच में है वही व्यवहार हमारे अकेले में भी होना चाहिए। ठीक है, मैं अपना उदाहरण दूं। जो व्यवहार मेरा गद्दी में है वही बात करने का तरीका, वही व्यवहार मेरा अकेलेपन में भी है। ठीक है, मैं 4 लोगों से भी वही बात करता हूँ और 1-2 लोगों से भी वही बात करता हूँ। जो व्यवहार, जैसा व्यवहार मैं परीक्षित जी महाराज से करता हूँ अभी, वही व्यवहार मेरे संगीत वालों से करता हूँ, वही व्यवहार मैं पुराण वालों से करता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। तो सरल, मैंने अपने ऊपर कहा भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरल हूँ। ठीक है, आज सरल बनते बनते बहुत बड़े संत निकल गए, हम क्या सरल बनेंगे? लेकिन सरल बनने का तात्पर्य यही है कि जीवन में सरल रहिए, है ना? ज्यादा पाखंडवाद, हाँ, अंधविश्वास से क्या रहना है? दूर रहना है। और क्या बनने का प्रयास करना है? सरल बनने का प्रयास करना है। ये है 9 भक्ति। तो यही भृगु को बताया गया है कि जो भगवान सबसे ज्यादा सरल हो और जो भगवान सरल हो और जो भगवान शांत हो, जो भगवान का व्यवहार अच्छा हो, वही सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। तो आज जिसके अंदर क्रोध नहीं हो तो देखो क्रोध नहीं करना चाहिए बेवजह, और जो बेवजह क्रोध करते हैं क्या होता है? कुछ लाभ मिलता नहीं है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। आज भगवान शंकर के यहाँ भृगु गए तो कुछ उल्टा सीधा बोला है, तब तो पता चलेगा कि भगवान शंकर क्रोधी हैं तो क्या है। आज भगवान शंकर, देखो शंकर के गले में क्या रहता है? त्रिशूल रहता है। शंकर के गले में क्या रहता है? सर्प रहता है और हाथ में त्रिशूल रहता है। भगवान शंकर हाथ को फैलाए, क्या हो भृगु गले लग जाओ? तो भृगु परीक्षा लेने गया है। भृगु ने कहा महाराज आपसे गले लगूंगा? कितने दिन से नहाए हो कि नहीं नहाए हो? और आपके शरीर में भस्म लगा है। किसका भस्म? शमशान का भस्म लगा है। और आपके गले में सर्प की माला है, मेरे को डर लगता है।
मैं आपसे गला लगूंगा और आपका सर्प निकल कर मेरे गले में आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपसे गला नहीं लगूंगा। जैसे भगवान शंकर को ऐसा कहा, भगवान शंकर का है, ओ भृगु अतिथेय की मर्यादा का पालन कर रहा हूं, नहीं तो अभी इस त्रिशूल से तेरा शीश काट देता, तेरा शीश उस तरफ और तेरा धड़ यहाँ पर अभी पड़ा होता। तो मुझे जानता नहीं। भगवान शंकर के बारे में संत कहते हैं भगवान बहुत बड़े दाता हैं। भगवान शंकर क्या है जी? दाता है, लेकिन क्रोधी भी बहुत है। शिव समान दाता नहीं, अभिपति विदार भगवान शंकर से रोज यही कहना चाहिए क्या? और लज्जा मोरी राखी हो और वरदा के यसवा, मंत्र को बोलना चाहिए। और घर से निकलते समय क्या मंत्र कहना चाहिए? देखो जब मैं वेदी पूजा करने जाता हूँ ना तो एक मंत्र बोलता हूँ, आज मैंने कहीं नहीं बताया, आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनिए क्या बोलना है। सदा भवानी दाहिने, भवानी हमारे हाथ के दाहिने हाथ में रहे, सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहे गणेश, यही बोलना। और 5 देव मिल रक्षा करो। और 5 देव कौन है? जब 5 देव बताया, मैं हिंदू में 5 देवता होते, पंच परमेश्वर, मैंने शायद 2 दिन बताया, 1 दिन बताया था उसको, भगवान जन्म के दिन, ठीक है? तो आप लोगों को याद होगा, वही 5 देव हैं। पंचदेव मिल रक्षा करे और ब्रह्मा विष्णु महेश, यही शब्द क्या है? बोल करके निकलना। जीवन में कभी असफल होकर नहीं आऊंगे। मैं वहां बोल करके आता हूँ, इसलिए यहाँ इतना टाइम तक बैठ पाता हूँ, बिना पानी पिए, प्यास लगता है पानी नहीं पीते, और बैठ पाते हैं। तो देखो इसका प्रभाव पड़ता है, ये मंत्र है। हाँ, सदा भवानी दाहिने, एक बार और बोल दे, सदा भवानी दाहिने। चलो सब कहिए, सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहे गणेश और 5 देव मिल रक्षा करे और ब्रह्मा विष्णु महेश, यही बोलना चाहिए सब, ठीक है? हरि बोल। तो भगवान शंकर क्रोधी हैं। भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा, भृगु कहे महाराज आपके अंदर क्रोध है, हाँ? और ऐसा बोल करके भृगु चले गए। अब देखो 2 भगवान हो गए, अब 1 जन बचे हैं, कौन? भगवान नारायण। तो भगवान नारायण के पास भृगु जाते हैं। तो भृगु कहाँ, भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। चलो, क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, 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 क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना, क्षीर सागर में सोए नारायण, लक्ष्मी चरण दबावे होना। अब भृगु तो 2 घर से गुस्सा होगा रहा है। अब सोच के देखो, जब 2 घरों से गुस्सा हुआ है, तब पूरा गुस्सा कहाँ निकलेगा? भगवान नारायण के घर। और जैसे भगवान नारायण के घर भगवान भृगु पहुंचते हैं, तो उस समय भगवान विष्णु सोए रहते हैं। अब देखा जाए तो भगवान विष्णु में सोई ही रहते हैं। तो जे मन ज्यादा सोता थे, मन अपने आप को भगवान विष्णु भी मान सकता, ठीक है? अजय लोग दोपहर में सोते हैं, अपने आप को विष्णु और माने भाई, ठीक है? बोलो वृंदम लाल की जय। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं जी? सोए रहते हैं। अब भृगु को आया गुस्सा, भगवान को देखा सोए हुए, और भृगु चढ़े भगवान के आसन में। हाँ? अब भगवान विष्णु के आसन में चढ़कर भृगु ने भगवान की छाती को जोर से लात मार दिया। हाँ? ब्राह्मण मारी हरि के उरे, और ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, और ब्राह्मण से झनवेर करो, यह ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से झनवेर करो, यह ब्राह्मण से परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। भगवान विष्णु के छाती को एक लात मारी। हम ब्राह्मण के बारे में संत कहे, सुखदेव मुनीश के महाराज कहे, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो,
पहली ब्राह्मण एक जन ब्राह्मण से अगस्त ऋषि पूरा समुद्र सोख ली और हमन है एक लोटा पानी नहीं पिए सकत ब्राह्मण सोख समुद्र लियो और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो और ब्राह्मण से धनवेर करो यह ब्राह्मण से परमेश्वर हारो ब्राह्मण से परमेश्वर हारो ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। आज भगवान नारायण के छाती को एक लात मारे और जैसे एक लात मारे भगवान के छाती भगवान आज जग जाते हैं और भगवान के नेत्र से आंसू निकलने लगा और भृगु महाराज के चरण को पकड़ लिया भगवान नारायण ने और भृगु से कहे महाराज मोर छाती वज्र के समान कठोर आपको लगा तो नहीं। आज जब इतना शब्द सुने भृगु के नेत्र से आंसू निकलने लगे कहे भगवान आप इतने कितने सज्जन हो मैंने आपको मारा पूछना मुझे चाहिए कि लगा कि नहीं और पूछ आप रहे हो। और आज भगवान उसी समय माता लक्ष्मी ने श्राप दिया कि जाओ भृगु तुम्हारा संसार में तुम कभी मान सम्मान नहीं पाओगे तूने भगवान को मारा। अब आज भृगु जो है ऋषियों के साथ में आया बताया कौन भगवान बड़े हैं जी तो भगवान नारायण ही बड़े बड़े। अब आज भी देखे तो सबसे ज्यादा महिमा किसकी सत्य भागवत महापुराण का करे भगवान नारायण का है। मानस वंश मानस नवधा रामायण काकन नाम से होते राम के नाम से राम कौन है नारायण ही तो है। जगन्नाथपुरी जाते हैं दर्शन करने के लिए जगन्नाथ कौन है भगवान नारायण तो है। वृंदावन मथुरा जाते हैं कौन है भगवान नारायण ही तो है। तिरुपति बालाजी कौन है भगवान नारायण ही तो है। अच्छा घर में एक ठन पूजा होती है क्या है सत्यनारायण व्रत कथा कौन है भगवान नारायण तो है। अब तुम कथा सुने और बैठे हो महाराज कथा खाते हैं कौन है भगवान ने भैया महाराज नारायण मोरो नाम नारायण ठीक तो देखो भगवान नारायण की बड़ी महिमा है। ऐसे मैं कह नहीं रहा भाई कि भगवान शंकर छोड़ते हैं ब्रह्मा छोड़ते हैं मैं नहीं कह रहा लेकिन भागवत महापुराण कहती है जब 3 देवता परीक्षा होए तो वो भगवान नारायण ही उत्तीर्ण हुआ ये भागवत में लिखा। ऐसे तो मैं ऐसा तो हम कहते हैं ये आरती में लिखा है क्या लिखा है ताम ताम लुप चुप ताम ताम डमरो नादयते भोले डमरो ताम ताम लुप चुप ताम ताम डमरो नादयते भोले डमरो वादयते अंगोष्ठाम गुलिनादम अंगोष्ठाम गुलिनादम लासगनाम गुरुदे ओम हर 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 महादेव। अब ये संस्कृत में हो गया अब इसी को हिंदी में कहें तो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका बोले जानत विवेका ब्रह्मणाक्षर के माथे ब्रह्मणाक्षर के माथे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव। अच्छा एक चीज बताएं ये भगवान शंकर की आरती भगवान शंकर बस की आरती नो है किसका आरती है वो तो तीनों देवता का आरती है। कैसे एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी। अच्छा एकानन भगवान ब्रह्मा एकानन चतुरानन चतुरानन यानी विष्णु पंचानन भगवान शंकर। संगीत में बजाएंगे ठीक है बड़ा प्यारा लग रहा है आज। ओम जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया
हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। तो देखो भगवान शंकर में, भगवान ब्रह्मा में और भगवान नारायण में भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों में अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भागवत महापुराण की कथा थे तो भागवत महापुराण में भगवान नारायण श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान नारायण परीक्षा में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण।